Certainly, Pakistan Air Force's outstanding performance during Marka-e-Haq, Bunyaan Mahsoos in May 2025 was the outcome of exemplary professionalism, remarkable foresight, and relentless hard work on the part of Pakistan Air Force leadership. Pakistan Air Force has, alhamdulillah, attained exceptional mastery in the employment of well-integrated multi-domain capabilities, especially in electronic warfare, space, and cyber domains, which are battle-tested and being acknowledged around the globe. पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी मुमकिन हुई। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात भी कामयाब होंगे। किसी भी महासराई का मुकाबला करने के लिए हर लम्हा तैयार है। पाक फ़ज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बेहतरीन फोर्स है। गुज़िश्ता साल मई में पाक फ़ज़ाइया ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF अकेडमी रसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट की तकरीब से खिताब। कहा, मार्का-ए-हक़ की कामयाबी पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की पेशेवराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाक फ़ज़ाइया ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी सलाहियतों का लोहा मनवाया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी तकरीब में शिरकत। खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। पाकिस्तान की अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तजवीज़। दोबारा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पेशकश भी कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से कबल मुज़ाकरात दोबारा करने की तजवीज़ दी है। मुज़ाकरात का मकाम फ़रीक़ैन की बाहमी रजामंदी से तय किया जाएगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात एक वक्ती कोशिश नहीं बल्कि जारी अमल है। पहले दौर के इख्तिताम पर ताहाल किसी हद में मुआहदे पर इत्तफाक न हो सका। पाकिस्तान खित्ते में सालिस का अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान किसी मोहरे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सिफारती हल के लिए राबते भी जारी हैं। अमरीकी TV CNN ने भी रिपोर्ट किया, दोनों मुल्कों के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिशें की जा रही हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जुमेरात को हो सकता है। व्हाइट हाउस का ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। अमरीकी सदर भी पाकिस्तान आ सकते हैं। रिपब्लिकन रहनुमा और ट्रंप के साबिक मुशीर साजिद तारिक का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, वाशिंगटन में हर तरफ बहस गर्म है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ इस्लामाबाद मुआहदे को हतमी शक्ल देने खुद पाकिस्तान जा रहे हैं। सदर ट्रंप के इस्लामाबाद में ईरानी वफ्द से मुलाकात का भी इम्कान है। ईरान ने पैगाम भेजा था, वो बेताबी से डील चाहते हैं। ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर का कहना है, पीर की सुबह हमें सही लोगों की कॉल आई थी, वो मुआहदा करना चाहते हैं। उम्मीद है ईरानी बकैया निकात पर भी इत्तफाक कर लेंगे। ईरान की अफजुदा यूरेनियम को भी किसी न किसी तरह हासिल कर लेंगे। ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। कई ममालिक ने राबता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद करने की पेशकश की। ईरान की नाकाबंदी के लिए किसी मुल्क की मदद की जरूरत नहीं। गुज़िश्ता रोज आबनाए हुर्मुज़ से 34 जहाज़ों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब का अमेरिका से ईरान की बंदरगाहों का मुहासराना करने का मुतालबा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी हुकाम ने अमरीकी इंतजामिया पर दबाव डाला है कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करके दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। रियाज को खदशा है कि अगर ईरानी बंदरगाहों को बंद किया गया तो तेहरान दीगर अहम बहरी रास्तों को खतरे में डाल सकता है। ये इकदाम खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है। अमरीका की जानिब से ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने अमरीकी इकदाम को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, अमरीकी इकदाम खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ सकती है।
पाकिस्तानी क़यादत ने सालसी कराने में हकीकी क़यादत और मतबराना सलाहियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने दो ऐसे ममालिक को एक मेज़ पर बिठाया जो तवील अरसे से संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। दोनों ही नहायत बेहतरीन मेज़बान साबित हुए। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, ईरान के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई। गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। ये ईरान पर मुनहसर है कि वो आगे बढ़ने के लिए क्या इक़दाम करता है। पाक चीन वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राबता अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। वांगशी का अमेरिका ईरान के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान ने मुनसिफाना और मुतवाज़िन सालसी का किरदार अदा किया। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काजा कलास से भी टेलीफोनिक राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म की कैनेडियन वज़ीर खारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अनीता आनंद ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कतरी और सऊदी वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और फैसल बिन फरहान ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का अफ्रीकैन पर जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर, कशीदगी कम करने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानवी पार्लियामेंट में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात पर पाकिस्तान की सालसी के चर्चे। पार्लियामेंट के रुकन अफजल खान ने कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी करके बैनुल-अक़वामी बिरादरी की क़यादत की। सारी दुनिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मखरूस है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोले कि उन्होंने जुम्मे के रोज़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की। बहुत ज़रूरी है कि हम अमन मुज़ाकरात की हिमायत करें। अमेरिका ईरान के मुकाबले में इंतहाई कमजोर पोजीशन में है। हिलेरी क्लिंटन ने ट्रंप इंतजामिया को निशाने पर रख दिया। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान कहा, ईरान के साथ हालिया कशीदगी और नाकाम मुज़ाकरात के बाद अमेरिका एक इंतहाई कमजोर पोजीशन में आ चुका है। इसने अपनी सिफारती बरतरी खो दी है। हिलेरी क्लिंटन की मुज़ाकराती टीम पर भी कड़ी तनकीद। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजरास अहम और बड़े रोड प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी गई। सूबे की पहली डस्ट फ्री सड़क मुल्तान बिहाड़ी रोड की बेस और सब बेस मुकम्मल एसफॉल्ट डालने का काम तेजी से जारी। मरीम नवाज ने SL4 लाहौर रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ा दिया। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट में 500 से ज़ायद देहात शामिल कर लिए गए। प्रोजेक्ट के इब्तदाई मरहले में 200 देहात में काम शुरू किया गया था। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। मरीम नवाज की काश्तकारों से 3500 रुपए फी मन गंदम खरीदारी फौरी शुरू करने की हिदायत। रजिस्टर्ड काश्तकारों को परचेज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। किसान कार्ड होल्डर्स काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का असूली फैसला। अवाम ने मरीम नवाज की हुकूमत पर इत्मीनान की मोहर लगा दी। पंजाब के 69% अवाम का मरीम नवाज की हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है, सिर्फ 2 साल के अरसे में मरीम नवाज ने अवाम को अपना गर्विदा बना लिया। मरीम नवाज ने तरक्की का सफ़र लाहौर से पूरे सूबे में मुंतकिल कर दिया। माजी में अवाम हुकूमत को ढूंढते थे, अब हुकूमत खुद लोगों की दहलीज पर पहुंच रही है। सिफारशी कल्चर खत्म करके हर शोबे में मेरिट को बुनियाद बनाया गया है। MQM ने गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी पर सवाल उठा दिए। फारूक सत्तार का इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन कमीशन ने को दरख्वास्त देने का इंदिया। MQM रहनुमा का कहना है, सिंध हुकूमत ने जिम्मेदारों को बचाने के लिए अदालत को केस खत्म करने की दरख्वास्त दे दी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4,208 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,64,799 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ सोना 4,600 रुपये मजीद महंगा, फी तोला 4,99,962 रुपये का हो गया। फिजा का सीना चीरते हुए तेजी के साथ वेन्यू की जानिब गामजन, F-16 की जानिब से सलामी। PAF अकेडमी रसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट की पुरवकार तकरीब। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों ने भी फ़ज़ा में मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। जंगी तैयारों की दिलकश फॉर्मेशन ने हाज़रीन को महसूस किया। सिंध सोलर मंसूबों में 5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। रोशन सिंध प्रोग्राम में नैब को अहम शवाहिद मिल गए। मंसूबे में 17 से ज़ायद जाली इंपोर्ट डिक्लेरेशन दिए गए। जाली दरामदी दस्तावेजात ओवर इनवॉइसिंग से खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में साबिक बल्दियाती नुमाइंदे सरकारी असासाजात पर काबिज। महकमे बल्दियात ने गुज़श्ता हफ्ते साबिक बल्दियाती नुमाइंदों को सरकारी असासे वापस करने का हुक्म दिया था। साबिक मेयर्स दीगर नुमाइंदों ने सरकारी गाड़ियां और दीगर वसाइल ताहाल वापस न किए। PSL मुआहदे की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैलेंसिंग मेजबानी पर 2 साल पाबंदी आयद कर दी। जिम्बाब्वियन क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लीग के आइंदा 2 एडिशंस में शिरकत नहीं कर पाएंगे। मजरबानी ने PSL में तयशुदा मुआहदे के बावजूद IPL से मुआहदा कर लिया था। और पेट्रोल का खर्च ना हॉर्न का शोर। गधों ने ऐसी दौड़ लगाई कि शायकीन दंग रह के। मीरपुर खास में डोंकी कार्ट रेस सीजन 2 का इनाकाद। 15 से ज़ायद गधा गाड़ी बानों ने हिस्सा लिया। 7 किलोमीटर का सफर राजा नामी गधे ने सिर्फ 10 मिनट में तय करके रेस जीत ली।